एक विधवा ननद कब तक मेरे घर पे रहेगी? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बहू ये कैसी बातें कर रही हो? वंदना, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? बेटा, रिंकी का कब तक ऐसे चलेगा? उसके शादी को 10 साल हो गए, 8 साल उसका बच्चा हो गया। जब उसके हस्बैंड गुजर गए थे तभी से वो यहीं पे आई है छोटे से बच्चे को लेकर। उसका बच्चा इतना बड़ा हो गया 8 साल का, उसके ससुराल से कोई खबर नहीं है कि कम से कम उसका खबर ले ले कि वो किस हाल में है, उसका बच्चा किस हाल में है। वो लोग तो कभी पूछते ही नहीं। कैसे चलेगा, उसकी जिंदगी कैसे कटेगी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ ना। अगर उसके लिए अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो हम उसकी शादी करवा देंगे। तू ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? समाज क्या बोलेगा? तुम्हें तो पता है ना कि हमारे समाज में दूसरी शादी नहीं करवाने देते, तो उसकी हम दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? समाज उंगली उठाएगी, तरह तरह की बातें करेगी, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे हम? माँ, तुम्हें समाज की पड़ी है कि अपनी बेटी की जिंदगी देखोगी? कह तो तुम सही रहे हो बेटा, मुझे भी पता है इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे अकेले काटेगी? कौन होगा उसका? उसका एक बच्चा भी है, कैसे रहेगा वो? उसका खर्चा और उसका खर्चा, दोनों का खर्चा कौन देखेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने उसके नाम से LIC करवा दिया है। और रह गई पैसे की बात, तो पैसे मेरे अकाउंट से समय समय से कट जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम कितने अच्छे हो। तुम अपनी बहन के बारे में कितना सोचते हो, और कोई भाई इतना नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। सब लोग अपने परिवार के बारे में सिर्फ सोचते हैं, अपनी बहन के बारे में तो कोई नहीं सोचता। लेकिन तुम पहले इंसान हो जो अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो। वो भी अपने आप को कितना किस्मत वाली समझती होगी कि मुझे ऐसा भाई मिला है। कोई बात नहीं माँ। अपने बच्चे की तो LIC हुई नहीं, और बहन के बच्चे की LIC किए हैं। देखो, इनको समझना चाहिए कि पहले अपना देखें फिर उनका देखें। पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पे रह के मेरी जान खाएंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी यहीं पे रहें। अब पता नहीं, शादी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो मैं झेलूं। मैं भी इनको बुला के ना सुनाती हूँ। जब तक सुनाऊंगी नहीं ना, तब तक ऐसे ही माँ से मीठी मीठी बातें करते रहेंगे और अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ लुटाते रहेंगे। सुनिए, जरा इधर आइए तो। अरे आया। जा बेटा, बहू पता नहीं किस लिए बुला रही है। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। बेटा तो इतना सोचता है, पता नहीं बहू को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। ये बात छुपाने वाली तो है नहीं। अगर यहीं पे रहेगी बच्चा लेकर, बहू को तो जरूर बुरा लगेगा। वो पता नहीं क्या सोचेगी। हमें तो बहुत डर लग रहा है। भगवान करे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं शादी कर दूंगी। मैं समाज को नहीं देखूंगी। बेटी की जिंदगी खराब हो रही है, मैं उसकी देखूंगी। अगर मैं समाज को देखूंगी तो मेरी बेटी जिंदगी भर ताना सहेगी। यहाँ तो बहू के मिजाज भी ठीक नहीं लगते, और ऊपर से उसके ससुराल वाले भी नहीं पूछते। भगवान, उसके साथ कुछ तो अच्छा कर दो। क्या हो गया, किस लिए बुलाई? अपनी माँ से क्या बात कर रहे थे? समझ में नहीं आता? आपका भी तो बच्चा है ना, उसके बच्चे के लिए LIC हो गया। अपने बच्चे के बारे में कभी सोचे? कब तक उसका देखोगे? समझ में आ रहा है आपको, लेकिन नहीं समझ में आता। कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ आपको लुटाना आता है अपनी बहन के ऊपर। कब तक ऐसे लुटाओगे? ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी बहन है ना, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता? सोचो, कोई मना नहीं कर रहा है। कब तक सोचोगे? वो पूरी जवानी यही काटेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। ससुराल वाले तो पूछ नहीं रहे हैं। अब भाई के पास कब तक रहेंगी? पूरी जिंदगी यहीं पे रहेंगी, मैं देखूंगी। मुझसे तो नहीं देखा जाएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। यहाँ से अलग कर दो उन्हें, बस। वंदना, थोड़ा धीरे बातें करो। वो अगर सुन लेगी तो उसे कितना तकलीफ होगा। तकलीफ हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विधवा हो गई, उसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे ना उनके पास नहीं रहना है। आप उनकी या शादी कर दो या तो उनको यहाँ से ससुराल भेज दो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहेंगी, बस।
जिसका डर था मुझे वही हो रहा है। मुझे पता था बहू सुनेगी तो बहुत गुस्सा करेगी, उसे थोड़ा सा भी नहीं भाएगा कि बेटा मेरी बेटी के लिए कुछ करे। तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। बहू ये कैसी बातें कर रही हो? वो उसकी बहन है। अगर एक भाई अपने बहन के लिए कुछ करना चाह रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? सही तो बोल रही हूँ, आपकी बेटी है, आप झेल सकती हैं, मैं नहीं झेलूंगी। कितने दिन झेलूंगी? आपको दिख नहीं रहा है मेरा पति पानी की तरह पैसे उड़ा रहा है उनपे बेटे पे, लेकिन मेरे बेटे के लिए कुछ किए? आज तक कुछ नहीं किए। उनके बेटे के लिए एलआईसी हो गया, मेरे बेटे के बारे में कभी सोची? क्यों सोचेंगी? पहले अपनी बेटी के बारे में सोचेंगी, उनके बच्चे के बारे में सोचेंगी, तब तो बहू के बारे में सोचेंगी। लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप एक सास है ना, तो सास की तरह ही रहेंगी मेरे साथ। माँ बनने की कोशिश नहीं करेंगी, आप तो एक बेटी के बारे में सोचेंगी ना, क्योंकि आप उनकी माँ है। मैं कुछ नहीं जानती, यहाँ पे नहीं रहेंगी तो नहीं रहेंगी, बस मेरे साथ नहीं रहना है। उनकी आप शादी करवाइए या तो उनके ससुराल भेज दीजिए, पूछे चाहे ना पूछे। एक बेटा है ना, तो उनका भी तो हक है ना जाके वहां पे लड़ झगड़ के ले। अब मुझे क्या पता वो लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मैं भी यहाँ बोल रही हूँ तो सुन रही है ना, तो वहां ससुराल वाले भी बोलेंगे तो सुन लेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो बेटा, जितनी जल्दी हो सके उसके लिए रिश्ता ढूंढ लो। मैं चाहती हूँ उसका घर बस जाए। समाज क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उसके लिए जल्दी से जल्दी रिश्ता ढूंढो और मैं उसकी शादी कर दूं। जहां जाए वो अपने बच्चे को वहीं देख रेख करे, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। आज मैं जिंदा हूं तो मैं ये सुन रही हूं, कल मैं नहीं रहूंगी तो फिर मेरी बेटी के साथ क्या होगा? वंदना, तुम मुझसे बोली तो बोली, लेकिन मेरी माँ से इस तरीके से क्यों बातें कर रही हो? मैं ऐसे ही बोलूंगी, तुम ना मुझे चुप नहीं करा सकते, इस बात को याद रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस घर में रोज झगड़े होंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हारी बहन को सुनना पड़ेगा, तुम्हारी माँ को सुनना पड़ेगा। बस मैं कुछ नहीं जानती। एक औरत का दर्द कभी नहीं समझ सकती। लोग सही कहते हैं, जिसका समय खराब होता है ना उसे ऐसे ही सब लोग सुनाते हैं। वहाँ मेरे ससुराल वाले नहीं पूछ रहे हैं और यहाँ भाभी इस तरीके से बात कर रही हैं। भैया मम्मी क्या करें, वो भी भाभी के हाथों मजबूर हैं। जब घर में भाभी आ जाती हैं तो उन्हीं का चलता है और सही भी नहीं है। मैं कब तक मायके में रहूँगी, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी वजह से इतना घर में लड़ाई हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी शादी की बात करके मुझे क्यों तकलीफ दे रही हो? बेटा तुम टेंशन मत लो, ऐसे कब तक यहाँ पे रहोगी? तुम्हें तो पता है कि जब से तुम्हारे हस्बैंड गुजरे हैं तब से तुम्हारे ससुराल वाले पूछते तक नहीं तुम किस हाल में हो, तुम्हारा बच्चा किस हाल में है। तो फिर क्या करोगी, कहाँ जाओगी? यहाँ भी तुम्हारी भाभी जीने नहीं देगी तुम्हें। अभी मैं हूँ तो इस तरीके से सुना रही है, मैं नहीं रहूंगी तो क्या तुम्हें खाना देगी? तुम्हारे बच्चे को भूखे मार देगी। बेटा इससे अच्छा है कि कम से कम तुम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए सोचो। जो हो रहा है होने दो। मम्मी कह तो आप सही रही हो, भाभी आज इतना सुना रही हैं, कल पता नहीं क्या करेंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ अंदर, जो होगा मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी।